मनमोहन बढ़ाना। ध्यान करो राव साहब। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमने जो है बजट 2026-27 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बताया भी गया उस दिन, और हमें ये जो बुकलेट मिली है ये पढ़ी भी हम सब ने, मैंने भी पढ़ा। तो पूरे 76 पेजों में से अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि अगर एक लाइन में इसको समराइज करा जाए जिससे इस बजट की जो धारणा है, जो आधार है, वो नजर आता है, तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस बुकलेट में 15वें पेज पर जो गुरु नानक देव जी के 3 स्तंभ बनाए गए हैं, जिन्हें कीरत कर, नाम जप और वंड छक, ये इस बजट का आधार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट शुरुआत करने से पहले कहा गया। इससे पता चलता है कि जो आधार है हमारा, कि ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाया जाए और जो रेवेन्यू है उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। गरीबों में की सरकार पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में चल रही है, ये ईमानदारी की सरकार है। ईमानदारी से काम करती है, कोई क्षेत्रवाद नहीं फैलाया, कोई जातिवाद नहीं फैलाया। पूरे प्रदेश को इस कदर से ध्यान में रखते हुए बजट बना है जहां पे हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा है ईमानदारी एक महंगा शौक है, साहब हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसके साथ साथ जो बजट में पेश हुआ है उसमें जो विकसित भारत की बात कही गई है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने देखा सदन में कुछ साथी इसको व्यंग के रूप में ले रहे थे, कह रहे थे भाई 90 लाख करोड़ का जीएसडीपी आप कैसे सोच सकते हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। जब तक पेपर पर नहीं लाओगे, आप वहां की सोच नहीं रखोगे, तो उसको अमल में कैसे लाओगे। और इनका जवाब देने के लिए मैं एक और रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है इस सदन में बोलना चाहता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस मेहनत से और ईमानदारी से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि 90 लाख करोड़ का जो इकॉनमी हरियाणा प्रदेश की होगी। आप लोग लिख लीजिए। बजट में जो हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट और चुनाव से पहले जो हमारा संकल्प पत्र था, दोनों को जिस तरह से जिन आपस में तालमेल बैठाकर ये बजट बनाया गया है, ये वाकई में सराहनीय है। क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र होता है, इस पे पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है। आज अगर चुनाव में कोई बात कही जाती है, अगर बीजेपी वो कहती है तो उसको मानते हैं लोग, उस पर विश्वास जताते हैं, एक कॉन्फिडेंस है हमारे देश के वासियों को। तो दोनों चीजों को देखते हुए ये बजट जो बनाया है, जितनी भी प्रशंसा करूं मैं उतनी ही कम है।
इस बजट में हर वर्ग का, हर समाज का, किसान का, युवा का, मेरी माताओं का, बहनों का, गरीब का, सबका ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं इस सदन को, डबल इंजन का भी व्यंग करते हैं। डबल इंजन की सरकार बना ली है। ये डबल इंजन की सरकार ही है कि आज जो सेंट्रल टैक्सेस में हरियाणा का जो हिस्सा है उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है, 25% की बढ़ोतरी हुई है। जीएसडीपी की हम बात करते हैं, 11% का ग्रोथ रेट आज तक कभी संभव ही नहीं हुआ हरियाणा प्रदेश में। जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं 2047 में जब हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी एक विकसित राज्य और विकसित देश कहलाएगा। वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं चर्चा के लिए इस बजट में, लेकिन मैं विशेष रूप से आज समाज कल्याण के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्यों पर बोलना चाहता हूं। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय का, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए एक गरीबी हटाने का जो काम किया है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लाखों परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, डाटा मेरे पास है, बजट में भी दिया गया है, लेकिन इससे समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा लाखों परिवार हमारे गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, जिससे हमारी माताओं बहनों को प्रति माह 2100 रुपये दिया जाता है, और वो भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इतनी ट्रांसपेरेंसी से, जो आज तक असंभव था इस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है, जिसके लिए विपक्ष ये कहता था कि आप करके तो दिखाइए, ये हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता लाने का काम किया है, ये हमारी ईमानदार सोच और मेहनत और लगन का जो परिणाम है। सदन के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को एक और बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो कुछ जो बेनिफिट्स हैं आपके हटा दिए जाएंगे, तो ये सरासर गलत धारणा है। जो और फायदे हैं, जैसे हैप्पी कार्ड हो गया, मुफ्त राशन हो गया, वो उसी तरीके से मिलते रहेंगे आज भी और आगे भी मिलते रहेंगे। सीएम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो योजना है, अभी तक क्या था कि 1 लाख जिसकी पारिवारिक इनकम है, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं बहनों और माताओं को ये जो इसका लाभ मिल रहा था। लेकिन आगे आने वाली 25 सितंबर 2026 को, जिस दिन दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जन्म दिवस है 110वां, इस योजना को उन कैंडिडेट्स के लिए भी पात्रता मिलेगी जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये। ये भी एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व कदम हमारी सरकार ने उठाया है। वृद्धों के प्रति भी संवेदनशील है हमारी सरकार। लगातार बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, और इसके अलावा इस बजट में घर पर आधारित देखभाल के लिए 1000 वृद्ध देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम भी इस सरकार में किया जाएगा। युवा पीढ़ी जो कि आज नशे की लत में है, इसके लिए भी हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है। इसके लिए एक पीपीपी मॉडल पर उत्कृष्टता केंद्र का एक जो है निर्माण किया जा रहा है, जो कि उनकी देखरेख करेगा और उन्हें प्रोत्साहित करेगा कि वो आगे अपने नए नए जो है फील्ड में आकर अपने जीवन में कामयाब हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। समाज कल्याण हमारे प्रदेश का, हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस बजट में मान्यवर जो 15.74 की बढ़ोतरी करी है और 17,250 करोड़ का ये सरकारी बजट हमारे समाज कल्याण के लिए दिया गया है, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से, विपक्ष के साथियों से भी, कि जो इस तरह का बजट है जिसकी आधारशिला ही ऐसे स्तंभों पर टिकी हुई है जिसे आप गुरु नानक देव जी आप भी मानते हैं, आप सब यहां बैठे हैं, तो इसकी भी सराहना कीजिए और इसका साथ देते हुए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सहमति से इस बजट को पास करें। हम सब आपसे यह आग्रह है। और आखिर में मैं अपनी आखिरी एक पंक्ति से अपना समापन करूंगा इस जो है अपने वक्तव्य का। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा, इसमें बातें तो बहुत अच्छी कही माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और बधाई देना चाहूंगा। जिस तरह से इस बजट में शब्दावली का प्रयोग किया गया है, आप यकीन मानिए मुझे भी हिंदी की डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ा था, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे हिंदी के शशि थरूर या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी सराहना की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।